हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। साथियों, हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज चैप्टर में हमने जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे में आए हुए जो ओल्ड प्रश्न थे उनको हमने ऐड किया था। कंप्लीट 110 प्रश्न हमने कर लिए, हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया। उनकी जो कंप्लीट पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड कर दी थी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते। अब हमारा आज का जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज। हमारा जो आज का लेसन रहेगा वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसमें से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं एसआई और सीआई से। हम पहले पढ़ेंगे एसआई, बाद में पढ़ेंगे हम सीआई। इसकी भी हम जो कंप्लीट सीट है हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर हमने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो सीट है उसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल और रेलवे और एसएससी के आए हुए प्रश्न हमने ऐड किए साथियों। पुराने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, अब हम आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की। ठीक है, इसमें से कितने टाइप हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, सारा हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या चीज़ याद रखनी है वो देखिए। हमें पता है इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो होता है मूलधन। मूलधन एक होता है दर और एक होता है समय। ठीक है, मूलधन, दर और समय। ब्याज में हमें 3 चीज़ों पर कैलकुलेशन करनी होती है, कितना मूलधन था, क्या उसकी दर थी और कितना समय था। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे हम किसी से ब्याज उधार लेते हैं, रुपये लेते हैं या किसी को देते हैं, वो क्या होता है, मूलधन। जिस दर पर हम पैसे उधार देते हैं या हम पैसे लेते हैं वो होती है दर, और जितने वर्ष के लिए हम किसी से पैसे लेते हैं या लेते हैं तो वो क्या होता है, समय। ठीक है, मूलधन को आप डिनोट करते हैं प्रिंसिपल से, और जो हमारी आर है दर, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, रेट से, और टाइम है टी से। ठीक है, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, दर है रेट आर, और जो समय है वो कितना है, टी। ठीक है, अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमें क्या निकालना होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हमारे पास जो ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बिल्कुल बेसिक, इसी से ही हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, मूलधन दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें जैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मूलधन होता है प्रिंसिपल, आर इंटू टी बटे 100। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या निकाल लिया इससे, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद देखिए, अब इसमें हमें अगर क्या निकालनी हो, रेट, जैसे हमें क्या निकालना हो, दर, तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ये इसी फॉर्मूले से आया है, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, मूलधन और समय इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कहता कि हमें क्या निकालना है, मूलधन, दर को हम किससे डिनोट करते हैं, रेट से, मूलधन को प्रिंसिपल पी से। अगर हमें मूलधन निकालना हो तो सेम यही होगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे हम क्या कर देंगे साथियों, इसमें आ जाएगा हमारा दर इंटू समय। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना हो, समय, क्या है, टी, तो हम कर देंगे साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में हम कर देंगे साथियों मूलधन इंटू दर। इससे हमने दर निकालना सीखा, मूलधन और समय। यानी कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसी से हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट। बस
ये एकमात्र फॉर्मूला आपको कंप्लीट ब्याज में रखना है। इसी फॉर्मूले से ना कुछ और अधिक याद करना आपको, इसी से मैं आपको कंप्लीट साधारण ब्याज कराऊंगा टाइप वाइज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, वो देखिए किस प्रकार इसमें से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो प्रश्न हैं इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिंपल इंटरेस्ट के हमारे जो प्रश्न देखिए आप किस प्रकार हम उनको करेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा एसआई, साधारण ब्याज, इसका हम एक एक टाइप वाइज प्रश्न करेंगे। इसकी कंप्लीट शीट आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की राशि का 12% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ठीक है। देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बताया था एसआई बराबर मैंने आपको बताया था PRT/100। शॉर्ट फॉर्म में आप उसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इस प्रश्न में प्रिंसिपल मूलधन कितना है 10,000 रुपये, रेट कितनी दी हुई है 12%, और जो इस प्रश्न में हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। ये सारी चीज़ें प्रश्न में दी हुई हैं, बस इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसआई किस प्रकार निकालेंगे। हमारे पास मूलधन है 10,000 रुपये, इस पर 12% की दर है और 5 साल का समय है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो किससे भाग दे देंगे 100 से, ठीक है। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 पंजे 60, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज आएगा कितने आ जाएगा 6,000 रुपये। बस यही आपको करना था, जो भी प्रश्न में दिया जाए बस आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। इसी पर हम 1-2 प्रश्न और करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। जो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी वो आगे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बाद में हम उनको भी पढ़ेंगे। जो थोड़ा स्तर हार्ड होता है कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में हम यहाँ चेंज कर देते हैं, 3680 रुपये की राशि का 4% की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज बताओ। अब हमें जो समय दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है, इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। वही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एसआई बराबर PRT/100। इसमें हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है 3680, रेट कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना है 2.5 वर्ष। बस हमें ये अप्लाई करना है। एसआई बराबर मूलधन है 3680, दर है 4% की, समय है 2.5 साल, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको इसमें क्या है 2 + 5/12 उस प्रकार भी आप इसको मिश्र भिन्न में तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन 100, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे आप 1 जीरो और लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा कैंसिल, और 25 चौके 100, और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 368 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यही फॉर्मूला इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल अब कर सकते हैं। अब और देखिए इसमें और थोड़ा क्या चेंज करके हमसे पूछा जाता है। देखिए इसमें बस हमें जो टाइम है या रेट है वो हमें फ्रैक्शन में दे दी जाती है, बाकी चीज़ें वही हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है जैसे हमारे पास रुपए हैं, इस बार हमारे पास 7500 रुपये, 7500 रुपये की राशि का 8% की दर से 2 सही
3/4 वर्ष का क्या निकालना है, साधारण ब्याज। सारी चीज़ें प्रश्न में दी हुई है, बस थोड़ा क्या है फ्रैक्शन में हमें टाइम दिया हुआ है। देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला रहेगा SI बराबर PRT/100। ये अब आपको लगभग याद हो जाएगा जब हम अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें हमें जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500 रुपये है, रेट हमें दी हुई है 8% है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 सही 3/4 वर्ष, ठीक। ये हमें ये इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए SI बराबर क्या आएगा हमारा, मूलधन कितना है 7500, रेट है 8% की। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11/4, ठीक है। अब हमारे पास बटे में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, ठीक है। 75 दूनी होता है 150 इंटू आप क्या करेंगे 11, 150 इंटू 11, ये आएगा हमारा 0, 15 एकम 15, 5 और 16, यानी कि 1650 रुपये, ठीक है। ये था हमारे 3 प्रश्न हमने इस पर कर लिए। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। इससे पहले हमने 2 प्रश्न कर लिए। इनमें बस हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है PRT/100, इसी से हमारे सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इसमें समय में थोड़ा चेंज करके दिया जाता है, उसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिए। एक लास्ट प्रश्न और करते हैं इस टाइप में हम, फिर अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज के मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा टाइप वाइज। इसकी PDF भी आपको मिलेगी, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 4। देखिए 2740 रुपये की राशि का 1 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक क्या है कि एक 2740 रुपये की धनराशि 1 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। बस थोड़ी हमें क्या देगा इस प्रकार के प्रश्नों में, अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है, टाइप नंबर 1 के प्रश्न हम कर रहे हैं, तो हमें इसमें समय की कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। देखिए वही हमारा फॉर्मूला रहेगा साथियों, इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे यही है हमारा SI बराबर PRT/100, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2740 रुपये, ठीक है। हमारे पास रेट कितनी दी हुई है 5% की, और हमारे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 1 जनवरी से कितना 15 मार्च 2023 तक, ठीक है। यानी कि 2023 में 1 जनवरी से 15 मार्च तक, ठीक है। अब हमें क्या है कि 1 जनवरी से 15 मार्च तक, तो हमें 1 दिन का ब्याज इसमें से कम करना होगा, ठीक है। कैसे देखिए, यानी कि 1 जनवरी है, आज ब्याज लिया है, तो जनवरी कितने दिन के होते 31, तो कितने दिन बचे हैं अब जनवरी के 30, फरवरी के कितने बचेंगे 28, और मार्च के कितने हैं 15, ठीक है। यानी कि कितना बचेगा 8 5 13, 3 और 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितने दिन हैं 73 दिन। प्रिंसिपल 2740, रेट 5% और दिन कितने हैं 73, ठीक है। बस ये इसमें थोड़ा लॉजिक था, हमें क्या निकालने थे डेज। इसमें हम क्या कर देंगे अप्लाई। देखिए इसका SI बराबर होगा 2740 क्या है मूलधन, रेट है 5% और समय है 73 दिन। समय हमें हमेशा किस में लेना है, वर्ष में। तो अगर हमें दिनों की संख्या को वर्ष में बदलना है तो एक वर्ष में कितने से भाग दे देंगे हम 365 से, और बटे में क्या है 100। जैसे हम क्या करते थे साथियों, अगर हमारे पास 45 मिनट होते थे, इसको अगर हम हावर्स में बदलते तो क्या करते थे 60 का भाग देते थे। उसी प्रकार अब हमारे पास 73 क्या है दिन, दिनों की संख्याओं को अगर हमें वर्ष में बदलना है तो हम क्या कर देंगे 365 से भाग दे देंगे।
यानी कि ये आपको याद रखना है, दिन के नीचे दिन आएगा। अगर हमसे कहता कि जैसे हमारे पास है 2 सही 3/4 वर्ष, ठीक है, तो अगर हमें इसको फ्रैक्शन को करना होता तब हम 12 से भाग या मल्टीप्लाई करते, ठीक है। यानी कि बस हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमें जो हमारा समय है वो दिनों में दिया जाए तो हमें दिनों की संख्या नीचे लिखनी है। तो 73 पंजे होता है 365, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऐसा ही आएगा इसका कितना आएगा 274/10, यानी कि यह आएगा हमारा 27.4 और यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा साधारण ब्याज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। 4 प्रश्न इस पर हमने किए थे। इससे अगली क्लास में और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों तक भी पहुँच सके। साथियों आज के लिए बस हम इतने रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।